तारिक हमीद कर्रा जम्मू कश्मीर इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं, मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली भी हैं। कल उनका एक बयान आया। वो बयान ये कि ये जो रेजोल्यूशन असेंबली में पास किया गया है इसमें 370 और 35 एक ही बात नहीं है, बल्कि स्टेटहुड की बात है, स्पेशल स्टेटस की बात है। 370 और 35 से इस रेजोल्यूशन का हिस्सा नहीं है और कांग्रेस कभी भी 370 और 35 के हवाले से कोई वाज़ेह पॉलिसी लाने में नाकाम रही है। कांग्रेस चूंकि नेशनल पार्टी है, उसे हिंदुस्तान भर में इलेक्शन लड़ना है और 370 का मुद्दा लेकर भारतीय जनता पार्टी अलग अलग जगहों पर कांग्रेस को घेरती रही है। इस वक्त हिंदुस्तान की मुख्तलिफ रियासतों में इलेक्शन चल रहे हैं और वहां भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को घेरने में कोई कसर छोड़ नहीं रही है। और सबसे बड़ा मुद्दा इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है, वो है 370 और 35 से। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पिछले दिनों एक रेजोल्यूशन असेंबली में लाया, फिर वो रेजोल्यूशन पास हो जाता है, लेकिन उस वक्त भी इस रेजोल्यूशन पर पीडीपी सज्जाद गनी लोन एक तरफ खड़े थे और वो कहते थे कि 370 और 35 की बात तो इस रेजोल्यूशन में की ही नहीं गई है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के मेंबरान असेंबली के अंदर मौजूद थे और भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी इस हवाले से बिल्कुल साफ और वाज़ेह है। अगर स्वर्ग से इंदिरा गांधी भी आ जाएं तब भी 370 और 35 से वापिस नहीं होगा। यह कहना है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल होम मिनिस्टर एक बार नहीं दसियों बार इस बात को दोहरा चुके हैं कि हमने 370 को ऐसी जगह पे दफन कर दिया है जिसका निकालना अब नामुमकिन है। और इसका इजहार ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर भी कर चुके हैं। जिन्होंने हमसे 370 छीना वो 370 हमें वापस करेंगे, इसकी उम्मीद हमें नहीं है। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस का सबसे बड़ा वादा, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मैनिफेस्टो में यह कहा था पहला रेजोल्यूशन जो पास होगा वो 370 और 35 के हवाले से होगा। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का अपनी मैनिफेस्टो में किया गया वादा था। वादा भुलाया भी जा सकता था, लेकिन सबसे बड़ी रुकावट इस वादे को भुलाने में जो आ रही है वो है ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट आगा रूहुल्ला, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस से हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस की इस वक्त सिर्फ जम्मू और कश्मीर नहीं बल्कि हिंदुस्तान भर में एक बड़ी आवाज बन चुके हैं। 370 और 35 के हवाले से नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर आगा रूहुल्ला की तरह कोई बोलने को तैयार नहीं है। 370 35 वापस चाहिए या स्टेट चाहिए। फिलहाल स्टेट ज्यादा अहम लगती है नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए, लेकिन परेशानी यह है आगा रूहुल्ला एक कदम पीछे हटना नहीं चाहते हैं। कल तारिक हमीद कर्रा का एक बयान आया कि रेजोल्यूशन 370 35 के हवाले से नहीं है, स्टेटहुड चाहिए, स्पेशल स्टेटस चाहिए। और फिर उसके बाद आज एक लंबी फेसबुक और ट्विटर पर आगा रूहुल्ला ने कहा है कि ये जो रेजोल्यूशन पास हुआ है ये 370 और 35 के हवाले से ही है। कांग्रेस के प्रेसिडेंट लोगों को गुमराह करने की कोशिश ना करें। रेजोल्यूशन 370 के हवाले से है, लेकिन रेजोल्यूशन सोशल मीडिया पर मौजूद है, आप उसे पढ़िए। क्या उसमें कहीं 370 की बात की गई है? नहीं। क्या उसमें कहीं 35 की बात की गई है? नहीं। उस रेजोल्यूशन के अंदर ना तो 370 मौजूद है ना 35 मौजूद है। इसीलिए वहीदुर रहमान परा, सज्जाद गनी लोन अलग से नेशनल कॉन्फ्रेंस को घेरे हुए हैं कि इस रेजोल्यूशन के अंदर 370 और 35 की बात नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस अपना वादा पूरा नहीं कर रही है, क्योंकि पहला रेजोल्यूशन जो असेंबली के अंदर पास करने का वादा नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया था वो पूरा नहीं हो रहा है। उमर अब्दुल्ला ने यह सोचा कि किस तरह एक रेजोल्यूशन लाया जाए, उसमें 370 की बात ना की जाए, लेकिन यह मैसेज दिया जाए कि हम 370 और 35 ही चाह रहे हैं, लेकिन पर्दे के पीछे रहकर। रेजोल्यूशन के अंदर ना 370 की बात ना 35 की बात। तलाश करते रहिए, पढ़ते रहिए, बार बार पढ़ते रहिए। 370 35 का जिक्र आपको कहीं नहीं मिलेगा, इशारों में भी नहीं मिलेगा। लेकिन आगा रूहुल्ला जो पार्लियामेंट के अंदर 370 के हवाले से जबरदस्त तरीके से बहस कर चुके हैं, दलाइल के साथ बहस कर चुके हैं, वो अपना कदम पीछे हटाने को तैयार नहीं है। दूसरी तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस है जो कोई बीच का रास्ता निकालना चाहती है जहां स्टेटहुड भी मिले। 370 और 35 को हल्की फुल्की आंच पर
चिंगारी भी दी जाती रहे, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यह रेजोल्यूशन लाकर भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा मुद्दा दे दिया है। और इस वक्त हिंदुस्तान की मुख्तलिफ रियासतों में इलेक्शन हो रहे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा जो भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है वो 370 और 35 है, और यह मुद्दा नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भारतीय जनता पार्टी को दिया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस को रियासत में इसका कितना फायदा होना है, सेंटर में भारतीय जनता पार्टी को इसका कितना फायदा होना है, लेकिन कांग्रेस इसके बीच में पिस गई है। कांग्रेस इस शशोपंज का शिकार कि जाए तो जाए किस तरफ, चले तो चले किस रास्ते पर। 370-35A की बात जम्मू कश्मीर में करते हैं, हिंदुस्तान भर से हाथ धोना पड़ता है। और अगर 370 और 35A की बात नहीं होती है तो रियासत में कांग्रेस का मुस्तकबिल मजीद तारीख होने का खदशा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 370-35A की बात भले ही उस रेजोल्यूशन में नहीं की है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता 370-35A को दोहराते रहते हैं। उनकी मजबूरी भी है। जो रेजोल्यूशन पास हुआ है इसमें 370 और 35A का जिक्र कहीं नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत, सबसे बड़ी परेशानी, या यूं कहें कि 370 का सबसे बड़ा चेहरा, सबसे बड़ी आवाज जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर है वो है मेंबर पार्लियामेंट आगा रूहुल्ला। आगा रूहुल्ला को इतनी आसानी से नजरअंदाज करना नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए तकरीबन नामुमकिन है। और बावसूख जराए ये बताते भी हैं कि ये रेजोल्यूशन जो असेंबली में पेश किया गया, बाद में पास किया गया, आपने देखा था उस वक्त आगा रूहुल्ला भी असेंबली में मौजूद थे, वो भी बैठे हुए थे, और ये आगा रूहुल्ला का ही प्रेशर था और ये आगा रूहुल्ला का ही दबाव था जिसकी वजह से उस रेजोल्यूशन को असेंबली में लाया गया, बाद में पास किया गया। लेकिन लोग जो 370-35A के हामी हैं वो ये कहते हैं कि रेजोल्यूशन में बहुत कुछ छुपाया गया है, साफ कुछ नहीं है। 370-35A के हवाले से नेशनल कॉन्फ्रेंस असेंबली के अंदर कुछ, असेंबली के बाहर कुछ कहती है। लेकिन एक बात तो तय है, 370-35A भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कभी नहीं मिलना है। लेकिन इस आग का जलता रहना इसलिए जरूरी है कि 370 और 35A का सहारा भारतीय जनता पार्टी को हिंदुस्तान की मुख्तलिफ रियासतों में होने वाले इलेक्शन में फायदा दिलवा सकता है।